Assalamu alaikum students. Welcome to the 31st lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series of AI. So we are covering the polynomial curve fitting, which is the example of regression which belongs to the type of supervised learning, जो कि हमारे पास पहली टाइप थी machine learning की. So here is the example, the polynomial curve fitting, जिसको हमने डिटेल के साथ देखा. The problem is that given an observation of input xi which corresponding observation of output ti, मीन कि हर एक x के अगेंस्ट उसकी आउटपुट जो है वो ti है. So find the function f of x that predict t for a new value of x. यही हमारे बेसिकली मशीन लर्निंग थी. हम क्या करते थे, ये फंक्शन को ही फाइंड करते हैं जो कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हम फाइंड करते हैं. उसके x गिवन होते हैं और उसको t आउटपुट गिवन होती है, और हम फंक्शन फाइंड करते हैं ताकि जो नई आने वाला x है उसको वो प्रिडिक्ट कर सके उसकी आउटपुट को. सो just look at this slide again, that suppose we are given x is a vector जिसके अंदर क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी. इसको मैंने ट्रांसपोज लिखा है, वेक्टर मतलब मल्टीपल उसकी वैल्यूज़ आएंगी एक ही चीज़ की. टुगेदर विद द कॉरिस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ टी डिनोटेड, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया. वी हैव टू फाइंड द फंक्शन विच कैन मैप ईच न्यू एक्स टू टी, कि हर एक एक्स को कि वो क्या करे कि टी के ऊपर मैप कर दे. तो हेयर इज़ दी मैटलैब कोड. आप इसको 10 डेटा पॉइंट्स को आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी sin 2πx फंक्शन. सो इसके अंदर अब मैंने क्या किया, इन रियल लाइफ हमारे पास कोई भी डेटा जो है विदाउट नॉइजी नहीं होता, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉइज़ ऐड होती है. दैट्स व्हाई आई ऐड सम लिटिल अमाउंट ऑफ द नॉइज़ ओवर हेयर यूजिंग दिस कोड. सो एन को फिर मैंने टी के अंदर ऐड करके ये मेरे पास कॉरिस्पॉन्डिंग आ गई. देन आई प्लॉट दी एक्स कॉमा टी, उसको सर्कल के साथ मैंने ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ सिंबल यूज़ किया. So just look at the plotting of my input and target for which we produce from using the sin 2πx function. So ये इस तरह से है. ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट दी sin x फंक्शन, और ये हमारे पास ब्लू सर्कल के अंदर जो है वो डेटा पॉइंट्स हैं. सो रियल लाइफ के अंदर क्या है कि रियल डेटा हैज़ टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अंडरलाइन रेगुलरिटी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर करप्टेड बाय नॉइज़. सो यहाँ पे भी मैंने इसको करप्ट कर लिया नॉइज़ के साथ. सो वी हैव टू फाइंड द साइन x. अब मेरे पास क्या है कि जो गिवन होता है वो x होती है और t होता है, और मैंने फंक्शन फाइंड करना होता है. फंक्शन मुझे इनिशियली गिवन नहीं होता, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फ़ंक्शन को क्या करें कि हमने एक पोलिनोमियल m डिग्री पोलिनोमियल ले लिया कि इसको हम यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ अ m डिग्री पोलिनोमियल जो कि मेरे क्या करेगी, ये वाला जो बिहेवियर है अंडरलाइन जो कि sin 2πx का है, जिस इस तरह का बिहेवियर वो क्या करेगा, ये इस फंक्शन के थ्रू हमने लर्न करना है कि वो वाले कौन से ऐसे w's रखे जाएँ कि ये उसकी कर्व जो है वो उस तरह की बन जाए. सो वेयर m डिग्री m ऑर्डर वेयर m इज़ द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, द फंक्शन this function y of x comma w is a non-linear function of the input x. So in x this is a non-linear function, and in w तो ये w के अंदर ये फंक्शन जो है वो मेरा क्या है, लीनियर फंक्शन है. तो बेसिकली हमने ये फंक्शन फाइंड करने जा रहे थे जो कि हमें गिवन नहीं था, तो उस फंक्शन को हमने क्या किया, पोलिनोमियल फंक्शन ले लिया उसके लिए m डिग्री पोलिनोमियल, कि जिस तरह के हमारे जो है ना वो w बनेंगे, w ऐसे रखें ताकि हमारा जो है वो फंक्शन उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाए. सो फिटिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग्स टू फाइंड द ऑप्टिमल w, वी डिनोट इट एज w स्टार. हम उसको w स्टार के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे. द ऑप्टिमल w कैन बी फाउंड बाय मिनिमाइजिंग एन एरर फंक्शन. सो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने t और x और t की मैपिंग के लिए फ़ंक्शन फाइंड करना था, और उसको m डिग्री पोलिनोमियल वाला एक फ़ंक्शन ले लिया, और उसके अंदर हमने एक w's रख दिए कि इसको अब फाइंड करें. तो अब w को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने किसके ऊपर चले गए, मिनिमाइजिंग फंक्शन के ऊपर, एरर फंक्शन. वो एरर फंक्शन क्या है, दिस इज़ अ एरर फंक्शन. सो इसको क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन बाय टू गेट दी ऑप्टिमल w's, या हमारे पास जो अंडरलाइन रेगुलरिटी वो हमारे पास जो है ना उसकी कैप्चर हो सके. तो लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन भी किया था, कैन e ऑफ w एवर बी नेगेटिव. सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसका नेगेटिव नहीं हो सकता. कैन e ऑफ w बी ज़ीरो.
बिल्कुल ये हो सकता है ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली उससे कोई एरर ही ना है, मीन कि वही वाला फंक्शन हम फाइंड कर लें जो कि हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल में था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसका एरर जो है ना वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो आए इसका. So why I'm taking the square over here? So just look at this interpretation. So इसका एरर क्या है, हो सकता है कि y माइनस t इज़ ग्रेटर दैन y ऑफ x कॉमा t. तो ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे इसका मैं y माइनस लूँगा तो ये मेरे पास t की वैल्यू यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है वो माइनस के अंदर आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सो इफ़ tn इज़ स्मॉलर एंड y जो है वो ग्रेटर है y माइनस tn, तो ये मेरे पास y यहाँ पे डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव के अंदर. अगर मैं स्क्वायर नहीं लेता तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे. दैट्स वाई आई एम टेकिंग द स्क्वायर, जो कि एक यहाँ पे मोटिवेशन है. दूसरी ये है कि जब हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं, ये शायद आप जब न्यूरल नेटवर्क की हम बात करेंगे तब हम डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 1/2 लिखा जाता है. सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, जो कि हमें रिजल्टेंट जो है ना वो कर्व्स मिली हैं, जो कि फाइंड किया है हमारे m डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर. व्हेन द m इज़ ज़ीरो, मीन कि जब m डिग्री पॉलिनोमियल के थ्रू इस डेटा को फिट करने की कोशिश की गई है, तो वी गेट दिस लाइन, रेड लाइन. ग्रीन इज़ एक्चुअल, जो कि हमारे पास साइन के लिए, तो ये जो रेड लाइन है ये हमारी हमने जो गेट की है उसके ऊपर जब हमारे पास m डिग्री जो है पॉलिनोमियल था, m जब ज़ीरो था हमारे पास. इन द सेम वे फॉर m इज़ इक्वल टू 1 वी गेट दिस लाइन, जो कि जिसने क्या किया, इन सारे डेटा पॉइंट्स को फिट किया. इन द सेम वे फॉर m इज़ इक्वल टू 3 डिग्री पॉलिनोमियल. सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, जिसने क्या किया है इसके ऊपर थोड़ा सा कैप्चर करने की मज़ीद ट्राई की. बट फॉर m इज़ इक्वल टू 9, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि रेड कलर की जो लाइन है जो कि उसको डिटेक्ट करती है, उसने क्या किया, हर एक पॉइंट में से अपने आप को पास आउट करने की कोशिश की गई. तो यहाँ पे देखें कि हर पॉइंट को तो उसने क्या किया, कैप्चर किया. और यहाँ पे इसके लिए ज़रा मुझे गैस करके बताएं कि फॉर m is equal to 9 for 9 degree polynomial what will be the training error. so यहाँ पे इसका ट्रेनिंग एरर क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग एरर तो इसका क्या होगा, पॉज करें ज़रा सोचें. ट्रेनिंग एरर इसका ज़ीरो होगा, लेकिन अब देखें ट्रेनिंग एरर इसका ज़ीरो है, लेकिन इसने क्या किया, उसकी जो अंडरलाइन रेगुलरिटी थी, जो बिहेवियर था, उसको कैप्चर नहीं किया. बिकॉज in our problem we are trying to minimize this error function, के बजाय उसके कि उसको हम क्या करें कि ये फंक्शन लर्न करो, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एरर को मिनिमाइज़ करो. तो उसने यही किया उस फंक्शन ने कि एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की यहाँ पे, और वो एरर को मिनिमाइज़ इतना करने लग गया कि उसने उसके बिहेवियर जो अंडरलाइन था उसको कैप्चर करने की कोशिश ही नहीं की. उसने फोकस उसका जो था वो उसको बिहेवियर को कैप्चर करने का था नहीं, उसका एरर को मिनिमाइज़ करने का था. लेकिन अब इसके ऊपर टेस्टिंग एरर क्या होगा, व्हाट विल बी द टेस्टिंग एरर फॉर 9 डिग्री पॉलिनोमियल. तो टेस्टिंग एरर क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन फॉर दिस पॉलिनोमियल m इज़ इक्वल टू 3 डिग्री पॉलिनोमियल, मे बी जो ट्रेनिंग एरर है उसके क्लोज ही जो है वो उसका टेस्टिंग एरर आ जाए. लेकिन अब ये क्यों हुआ, ऐसा किस तरह से हुआ, इसकी क्या रीजंस थी, तो जस्ट लुक एट द स्लाइड. द लोअर ऑर्डर पॉलिनोमियल कैन नॉट कैप्चर द वेरिएशन इन डेटा, बिकॉज द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल जो थे वो हमारे पास क्या हैं, वो जस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही हैं. स्ट्रेट लाइन, जाहिर बात है हमारे पास जो डेटा तो स्ट्रेट लाइन था ही नहीं, वो तो इस तरह से कोई ना कोई फंक्शन साइन फंक्शन था, तो ये कैप्चर कर ही नहीं सकता ये इस तरह से. हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल लीड्स टू ओवरफिटिंग. सो यहाँ पे देखें ये हायर डिग्री पॉलिनोमियल थी, ये ओवरफिटिंग. सो दिस इज़ ओवरफिटिंग, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ओवरफिटिंग का. फिटिंग पॉलिनोमियल passes exactly through each data point, but it oscillates widely in between, gives a very poor representation of the real underlying function कि उसने उसकी underlying regularity को capture नहीं किया. Overfitting is bad because it gives bad generalization. What is the generalization? We talked about this concept, that the ability to correctly classify
द एबिलिटी टू करेक्टली क्लासीफाई द डेटा पॉइंट्स, जो कि टेस्टिंग डेटा कह लें उसको, कि उसको सही तरह से वो जो है वो कर सके, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये इसने क्या किया, जनरलाइजेशन को खो दिया। तो इसके क्यों खोया इसने, अब यहाँ पे देखें ओवरफिटिंग का साइन। इसको ओवरफिटिंग, एक और भी इसकी पहचान होती है ओवरफिटिंग की, कि जब हमारे पास ट्रेनिंग एरर तो ज़ीरो हो, मिनिमम हो, और टेस्टिंग एरर बहुत ज़्यादा चला जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो कैप्चर करना था एक्चुअल फंक्शन को, उसको कैप्चर नहीं किया। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इसने ओवरफिट कर दिया फंक्शन को। तो क्या साइन है इसका ओवरफिटिंग का, व्हेन द ट्रेनिंग एरर इज़ मिनिमम एंड द टेस्टिंग एरर इज़ लार्जेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट, तो वहाँ पे हमारे पास हम कह देते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसने ओवरफिटिंग की तरफ निकल गया। So just look at the another representation of error function to check the generalization performance, because we are interested in generalization कि उसकी underlying regularity या ability to correctly label the new data set। उसको हमारे पास generalization की तरफ हम interested हैं असल में। तो to check the generalization performance of certain W star, compute E of W star ऑन अ न्यू डेटा सेट। अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस उसकी क्या है कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, हम उसको इस तरह से लिखते हैं एरर फंक्शन को। अब ये इस तरह से लिखने का मकसद क्या है, इन विच द डिवीजन बाय एन अलाउ अस टू कंपेयर डिफरेंट साइजेस ऑफ डेटा सेट ऑन एन इक्वल फुटिंग। सो यहाँ पे इसका जो है वो, चाहे उसका डिफरेंट डेटा सेट का साइज भी हो तो उसको कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मीन इंश्योर्स डेटा सेट ऑफ डिफरेंट sizes and treated equally. So square root brings the squared error scale back to the scale of the target variable t, मीन कि उसको स्केलिंग के ऊपर ले आता है। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने रूट मीन स्क्वायर को मैंने जब प्लॉट किया, तो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, जो कि ओवरफिटिंग का साइन था, जो मैंने बात की थी कि ओवरफिटिंग कब क्या क्या साइन है। When the training error is minimum and the testing error is highest, then we can say that कि हमारा जो learning हुई है वो overfitting की तरफ निकल गई है। So just look at this point, when the m degree polynomial testing error is here, training error is here, training and testing। So for 3 degree polynomial यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ उसकी ट्रेनिंग एरर भी कम हुआ और टेस्टिंग एरर भी हमारे पास कम हुआ। इन द सेम वे ये इसी तरह से चलता जाता है। फॉर 9 डिग्री पोलिनोमियल द ट्रेनिंग एरर इज़ ज़ीरो बट द टेस्टिंग एरर इज़ हाईएस्ट। यहाँ पे देखें इसका तो ये वाला जो है साइन है, ये ओवरफिटिंग का साइन है, जिसको हमने प्लॉट किया किसके थ्रू, रूट मीन स्क्वायर के थ्रू। So look at this slide. This is a very interesting slide, that a polynomial of order m contains all polynomial of lower order, मीन के जो m डिग्री पोलिनोमियल होता है वो जितने भी m-1 डिग्री पोलिनोमियल की जो कैप्चर करने की एबिलिटी होती है उसको भी वो रखता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके अंदर इस इक्वेशन को अगर आप देखें कि जो हमारे पास है ये वाली एरर की, इसकी इस साइन की इक्वेशन, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है कि 3 डिग्री जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके अंदर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल पड़ा होता है। अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं तो उसके अंदर ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर m डिग्री की बात करते हैं तो m-1 सारी की सारी इसके अंदर इक्वेशंस मौजूद होती हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि अ पॉलिनोमियल ऑफ m of order m contains all polynomial of lower order, so higher order should always be better than lower, but it's not better। जो क्योंकि बिकॉज हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल स्टार्ट फिटिंग द नॉइज़ इंस्टेड ऑफ अंडरलाइन फंक्शन। तो यहाँ पे देखें कि ये इस वजह से ये बेटर नहीं है, लेकिन इस वजह से कि वो उसके लोअर और डिग्री पॉलिनोमियल को वो कंटेन करते होते हैं m डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो हायर डिग्री पॉलिनोमियल कंटेन्स द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल्स, दैट्स वाई इट्स बेटर, बट बेटर दैन लोअर ऑर्डर। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये नहीं होते, क्योंकि उसकी वो ओवर फिटिंग करना शुरू हो जाते हैं। सो हाउ कैन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और नया उन्होंने एनालाइज़ किया था कि क्या रीज़न क्या थी कि किस वजह से ओवर फिटिंग शुरू हुई। फॉर 0 डिग्री पोलिनोमियल द W स्टार, द वैल्यू ऑफ W स्टार इज़ W0 स्टार इज़ हेयर
मीन के ऑप्टिमल जो वैल्यू थी W स्टार की फॉर 0 डिग्री पोलिनोमियल तो ये थी। फॉर m डिग्री पोलिनोमियल द ऑप्टिमल वैल्यूज़ ऑफ W, जहाँ पे एरर जो है वो मिनिमम आया था बाकी सारे W's की निस्बत से, तो वो ये थी। फॉर 6 डिग्री पोलिनोमियल द ऑप्टिमल W's is values of optimal W's here. For 9 degree polynomial, so just look at this W's, तो जो कि किसके क्या है, the typical magnitude of polynomial coefficient is increasing dramatically as m increases, से कि जिस तरह से वो m increase होता है तो उसकी ये W's की values जो हैं उनकी वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू होती है। तो ये वाला जो साइन था इस तरह से इनकी मैग्नीट्यूड का बड़े होने का, सो दिस इज़ द साइन ऑफ ओवरफिटिंग। द पोलिनोमियल इज़ ट्राइंग टू फिट द डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली बाय हैविंग द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। सो ये हमारे पास ये असल वो रीज़न थी जिसकी वजह से वो क्या होता है, ओवरफिटिंग आना शुरू होगी। सो हाउ कैन वी कंट्रोल दिस ओवरफिटिंग फिनोमेना? तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब ये जो पूरी प्रॉब्लम जो मैंने शुरू की थी आपको कुछ पॉइंट समझाने के लिए कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम को हम किस तरह से मैप करते हैं, एरर फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर हम ऑप्टिमल W's को किस तरह से फाइंड करते हैं, W's क्या चीज़ है, क्यों हम W's की फाइंडिंग करते हैं, तो ये असल पर्पज़ है। उसके अंदर फिर ओवरफिटिंग का आपको समझाना था कि ओवरफिटिंग क्या होती है, फिर जनरलाइजेशन क्या होती है, बैड जनरलाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताना था। फिर इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी मैंने आपको बताना है कि इसके अंदर कि ओवरफिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो पहला मैकेनिज्म है वो क्या है, इंक्रीज द ट्रेनिंग डेटा सेट। सो यहाँ पे सेकेंड वे क्या है कि वो हमारे पास इंट्रोड्यूस द रेगुलराइजेशन टर्म। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो मेन जो चीज़ है इस प्रॉब्लम को समझाने का कि आपको जो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको आ जाएं। सो बाय इंक्रीजिंग द डेटा पॉइंट्स फॉर n इज इक्वल टू 15, कि जब मेरे पास n 15 था बट द पोलिनोमियल, देखें यहाँ पे पोलिनोमियल कौन सा है, पोलिनोमियल कौन सा है कि m इज इक्वल टू 9 डिग्री पोलिनोमियल, द डेटा पॉइंट इज़ 15। सो यहाँ पे जब 15 डेटा सेट आया तो ये देखें वो थोड़ा सा इस तरह उसी शेप के ऊपर आना शुरू हो गया। फॉर 100 पॉइंट्स, सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, फॉर 100 नॉइजी पॉइंट्स, तो बिल्कुल उसने क्या किया, उस फंक्शन में से तक आलमोस्ट पास होने की कोशिश की है। सो बेसिकली अब इसका रूल क्या है कि फर्स्ट पॉइंट टू ओवरकम दी ओवरफिटिंग, सो इंक्रीज द डेटा सेट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किस तरह से, क्या एक रफली एस्टिमेशन है, रफ heuristic is to avoid the overfitting. Number of data points should be greater than k multiplied by w's. w mean आपके जो पैरामीटर्स हैं, अब 9 डिग्री पोलिनोमियल के अंदर कितने w's हैं हमारे पास, उन w's को क्या हमारे पास अब पॉइंट्स कितने होने चाहिए कि हमारे पास w मल्टीप्लाई बाय k, वेयर k इज़ मल्टीपल लाइक 5 और 10, मीन कि अगर हमारे पास 9 यहाँ पे w's लर्न करने जा रहे हैं तो डेटा पॉइंट्स हमारे पास या तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह से डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, ये ज़रूरी हैं। ठीक है, तो द सेकेंड पॉइंट इज़ द रेगुलराइजेशन टर्म। सो जस्ट लुक एट this equation. This is also a very important concept. I just add this term in this error function equation. So क्यों उसकी, जब हमने w's की इसकी वैल्यूज़ को एनालाइज किया था तो वहाँ पे क्या रीज़न थी, what was the reason of overfitting in w's in the values of w's, क्योंकि इसकी जो है मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा, इसकी कोफिशिएंट वैल्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। तो हमने क्या किया, हमने इस एरर फंक्शन के अंदर ये वाली एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी। अब इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि उसको एक लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये वाली w's की वैल्यू बढ़ती है, इफ़ दिस वैल्यू इंक्रीजेज देन द एरर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एरर फंक्शन विल आल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो इसकी एरर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। सो आवर
जो हमारे पास था कि हम क्या कर रहे थे कि हमारा एरर फंक्शन मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, एरर फंक्शन मिनिमाइज होना चाहिए। अब जस्ट वो एरर फंक्शन को ही मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ इसकी डब्ल्यूज की वैल्यूज़ को भी कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पे एरर फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये डब्ल्यू यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिखी है, ये हमारे पास क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है ये डब्ल्यूज़ का, तो ये इस तरह से उसकी वैल्यूज़ हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो स्वेयर लैम्डा इज रेगुलराइजेशन टर्म, सो दिस टर्म इज रेगुलराइजेशन टर्म। सो जस्ट मैंने क्या किया, अपने एरर फंक्शन के अंदर रेगुलराइजेशन टर्म ऐड की। सो जस्ट लुक एट दिस फिगर, द रूट मीन स्क्वायर एरर प्लॉटिंग। तो यहाँ पे देखें, हमने वहाँ पे भी देखा था कि हमारे पास जो है वो एरर, टेस्टिंग एरर, सो दिस इज द ट्रेनिंग एरर इज़ 0 एंड टेस्टिंग एरर इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखें, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस वैल्यू, द लैम्डा वैल्यू इन आवर एरर फंक्शन, तो यहाँ पे देखें कि ट्रेनिंग एरर क्या है और टेस्टिंग एरर भी क्या आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल वो ट्रेनिंग एरर भी उतना ही जा रहा है और टेस्टिंग एरर भी थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, जो कि ओवरफिटिंग का साइन नहीं है। ओवरफिटिंग का साइन क्या है? व्हेन द ट्रेनिंग एरर इज़ मिनिमम एंड द टेस्टिंग एरर इज़ हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखें उसने ओवरफिटिंग को कंट्रोल कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द रेगुलराइजेशन टर्म। So just look at this values, the values of W। तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह से log यहाँ पे ln_w, यहाँ पे हमने लॉगरिथम लिया, यहाँ पे लैम्डा का when this value is negative infinity it means when there is no regularization term। तो ये उसी तरह से आ रहा है जैसे हमने थोड़ी सी ऐड की है रेगुलराइजेशन टर्म। तो यहाँ पे देखें डब्ल्यूज़ की वैल्यूज़ को देखें, डब्ल्यूज़ की वैल्यू, द ऑप्टिमल डब्ल्यूज़। तो 9 डिग्री पोलिनोमियल के अंदर यहाँ पे 10 डब्ल्यूज़ को हम लर्न करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये ऑप्टिमल डब्ल्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, when we add the regularization term and without adding the regularization term the values of optimal w's is here। तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह से w's की जो है हमने बात की थी कि हम उसको क्या करने जा रहे हैं, इसको भी हम मिनिमाइज़ करेंगे ताकि हमारा एरर जो है वो मिनिमम रहे। अब जो हमारे फंक्शन की कोशिश क्या होगी कि इसको भी मिनिमाइज़ रखे और उसके साथ साथ वो क्या करे, इसको भी मिनिमाइज़ रखे। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। इसके अंदर बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल डिग्री कर्व फिटिंग प्रॉब्लम। उसके अंदर हमें x मिला, t मिला, हमने एक फंक्शन को हमने एक m डिग्री पोलिनोमियल ले लिया, उसके थ्रू हमने क्या किया, हमने डिफरेंट जो हमारे ML के कॉन्सेप्ट आते हैं, ओवर फिटिंग का, रेगुलराइजेशन का, जनरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारे थे, हमने उसको उस प्रॉब्लम के थ्रू हमने देख लिया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड मी एन ईमेल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।